वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम बात करेंगे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसके कुछ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये तो हमें पता ही है कि जो हमें एग्ज़ाम में 65 क्वेश्चन आता है और 65 टू से 70% लाना होता है, पासिंग मार्क्स लाना होता है, यानी 40-42 क्वेश्चन ठीक करना होता है। और जो एग्ज़ाम की कॉस्ट है आज के समय में $150 है, जो 12.5 से 13,000 13,500 के आसपास आ जाता है। ठीक है, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा $150 लग जाएगा। एक एक ही चांस मिलता है। ठीक है, तो उसके कुछ क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं और देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन है, ए कंपनी वांट्स टू होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट विथ हाई ड्यूरेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, विच AWS सर्विस शुड दे यूज। ये कह रहा है कि एक कंपनी है जो चाहती है एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए जो हाई ड्यूरेबिलिटी हो और लो कॉस्ट हो, यानी कम खर्चे में हाई ड्यूरेबिलिटी का स्टैटिक वेबसाइट होस्ट हो जाए। ठीक है, कम खर्चे में हाई ड्यूरेबिलिटी का स्टैटिक वेबसाइट होस्ट हो जाए, ये कंपनी चाहती है। तो उस समय हम क्या यूज करना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए? तो अमेजोन S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को हम अमेजोन S3 को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन है, कंपनी वांट्स टू होस्ट ए स्टैटिक वेबसाइट विथ हाई ड्यूरेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, विच AWS सर्विस शुड दे यूज। आंसर होगा अमेजोन S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अमेजोन S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग से हम लो कॉस्ट में हाई ड्यूरेबिलिटी स्टैटिक वेबसाइट का पा सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स मैसेज डीकपलिंग बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, विच AWS सर्विस इज मोस्ट सुटेबल। क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स मैसेज डीकपलिंग बिटवीन माइक्रो सर्विसेज के बीच में नो डीकपलिंग हो रहा है, मैसेज का रिक्वायर्स ज़रूरत है, मैसेज के डीकपलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, एप्लीकेशन के। तो बीच AWS सर्विस मोस्ट सूटेबल है, तो अमेजोन SQS मोस्ट सूटेबल है। ठीक है, अमेजोन SQS मोस्ट सूटेबल है मैसेज डीकपलिंग के लिए बिटवीन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज। ठीक है, एन एप्लीकेशन रिक्वायर्स मैसेज डीकपलिंग बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, विच AWS सर्विसेज इज मोस्ट सुटेबल। आंसर होगा अमेजोन SQS। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ए डेटाबेस मस्ट ऑटोमेटिकली स्केल बेस्ड ऑन लोड एंड ऑफर हाई अवेलेबिलिटी, विच AWS सर्विस शुड बी चूजन। अमेजोन औरोरा को हम चूज कर सकते हैं। अमेजोन औरोरा जो डेटाबेस है मस्ट ऑटोमेटिकली स्केल बेस्ड ऑन लोड एंड ऑफर हाई अवेलेबिलिटी। अमेजोन औरोरा हाई अवेलेबिलिटी ऑफर करता है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली स्केल बेस्ड ऑन लोड एंड ऑफर हाई अवेलेबिलिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, बीच AWS सर्विस प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज विथ 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी। 11 9 ड्यूरेबिलिटी हमने किस में पढ़ा था? अमेजोन S3 के साथ में पढ़ा था ना। 11 × 9 ड्यूरेबिलिटी अमेजोन S3 देता है। ठीक है, बीच AWS सर्विस प्रोवाइड्स ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज विथ 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी। अमेजोन S3 हमें देता है 11 नाइन्स ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट लेबल स्टोरेज होता है अमेजोन S3। A company wants to allow users to authenticate using Google and Facebook. Which AWS service enables this? Amazon Cognito जो Amazon Cognito है ना, वो अलाउ करता है यूजर्स को टू ऑथेंटिकेट यूजिंग गूगल एंड फेसबुक। गूगल और फेसबुक से ऑथेंटिकेशन के लिए Amazon Cognito को यूज कर सकते हैं। ठीक है, you need to design a VPC with both public and private subnets. Which components assign public IPs to instances? इंटरनेट गेटवे IGW, इंटरनेट गेटवे जो है डिजाइन ए पब्लिक विथ पब्लिक एंड प्राइवेट सबनेट्स। इंटरनेट गेटवे IGW need to design a VPC with both public and private subnets। ठीक है,
विच कंपोनेंट्स असाइन पब्लिक आईपी टू इंस्टेंसेस, इंटरनेट गेटवे ही असाइन कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। You need to design a VPC with both public and private subnets. Which component assign public IP to instance इंटरनेट गेटवे? आंसर इसका क्या होगा? इंटरनेट गेटवे। अगला क्वेश्चन आता है, ए कंपनी नीड्स ए फुली मैनेज्ड नो एसक्यूएल नो एसक्यूएल डेटाबेस विथ मिली सेकेंड लेटेंसी, विच AWS डेटाबेस इज रिकमेंडेड? एमेजॉन डायनेमो डीबी जो है वही मिली सेकेंड लेटेंसी देता है। एक कंपनी को ज़रूरत है फुली मैनेज्ड NoSQL की डेटाबेस की विद मिली सेकेंड लेटेंसी, तो उनको प्रेफर हम करेंगे अमेजोन डायनेमो डीबी, ठीक है। एक कम अमेजोन डायनेमो डीबी क्या है? फुली मैनेज्ड NoSQL डेटाबेस विद मिली सेकेंड लेटेंसी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? ए कंपनी नीड्स ए फुली मैनेज्ड NoSQL डेटाबेस विथ मिली सेकेंड लेटेंसी, बीच AWS डेटाबेस इज रिकमेंडेड। तो हम रिकमेंड क्या करेंगे? आंसर क्या देंगे? अमेजोन डायनामो डीबी के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट AWS सर्विस प्रोवाइड्स सर्वरलेस कंप्यूट वाइल चार्जिंग ओनली फॉर एग्जीक्यूशन टाइम? AWS लैम्डा। AWS लैम्डा AWS लैम्डा सर्विस प्रोवाइड्स करता है सर्वरलेस कंप्यूट वाइल चार्जिंग ओनली फॉर एग्जीक्यूशन टाइम, ठीक है। AWS लैम्डा क्या होता है? सर्वरलेस कंप्यूट होता है, जबकि चार्जिंग किसके लिए करता है? बस एग्जीक्यूशन टाइम के लिए चार्जिंग करता है, वो चार्ज करता है, यानी एग्जीक्यूशन टाइम का ही पैसा लगेगा और सर्विस जो प्रोवाइड होगा सर्वरलेस कंप्यूट होगा। अगला क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन रिक्वायर्स डिस्ट्रीब्यूटिंग इनकमिंग ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल EC2 इंस्टेंसेस, which AWS service should be used? Elastic Load Balancer ELB। Elastic Load Balancer requires distributing incoming traffic across multiple EC2 instance, ठीक है। A solution requires distributing incoming traffic across multiple EC2 instance। इनकमिंग जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है मल्टीपल EC2 को, तो क्या रिक्वायर होगा? इलास्टिक लोड बैलेंसर ELB, इलास्टिक लोड बैलेंसर की जरूरत होगा। जैसे क्लासिक लोड बैलेंसर का हमने एक वो भी प्रैक्टिकल भी हमने करके देख चुके हैं, ठीक है। तो इलास्टिक लोड बैलेंसर से ये काम हो जाएगा। ए कंपनी वांट्स टू मॉनिटर CPU यूटिलाइजेशन ऑन EC2 इंस्टेंसेस। A company wants to monitor CPU utilization on EC2 instance. Which AWS service provides metrics and alarms? AWS CloudWatch, ये तो हम जानते हैं, AWS CloudWatch ही तो प्रोवाइड करता है ना मेट्रिक्स एंड अलार्म वगैरह। और योर कंपनी नीड्स ए ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट डिलीवरी सिस्टम विथ कैचिंग, विच AWS सर्विस शुड यू यूज? अमेजोन क्लाउड फ्रंट यूज कर सकते हैं। योर कंपनी नीड्स ए ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट डिलीवरी सिस्टम विथ कैचिंग, विच AWS सर्विस शुड यू यूज? अमेजोन क्लाउड फ्रंट। अमेजोन क्लाउड फ्रंट जो है एक ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट डिलीवरी सिस्टम है विथ कैचिंग, विच AWS सर्विस शुड यू यूज, ठीक है। अगर मान लो कि ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेंट डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, विथ कैचिंग के साथ में, तो हमें अमेजोन क्लाउड फ्रंट की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन अगला है, यू नीड टू रन कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, विच AWS सर्विस इज आइडियल? मान लो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? रन करना है कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, ठीक है। तो AWS फारगेट के साथ हम जाएंगे। AWS फारगेट में कोई मैनेजिंग सर्वर्स की ज़रूरत नहीं है, विदाउट मैनेजिंग सर्वर होता है ये, ठीक है, ऑटोमेटिक मैनेज होता है और कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन उसमें रन करेगा आसानी से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, यू नीड टू रन कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग सर्वर्स, विच AWS सर्विस इज आइडियल? AWS फारगेट आइडियल है इसके लिए। क्वेश्चन अगला है, ए कंपनी वांट्स टू स्टोर आर्काइवल डेटा एट द लोवेस्ट कॉस्ट, विच S3 स्टोरेज क्लास फिट्स दिस रिक्वायरमेंट? आंसर होगा S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। S3 ग्लेशियर डीप आर्काइव। ए कंपनी वांट्स टू स्टोर आर्काइवल डेटा एट द लोएस्ट कॉस्ट,
विच S3 स्टोरेज क्लास फिट्स दिस रिक्वायरमेंट। मान लो अगर लोएस्ट कॉस्ट पे हमें अर्काइबल डेटा को स्टोर करना है ना, तो S3 ग्लेशियर डीप अर्काइव के साथ हम जाएंगे, ये सस्ता होता है S3 ग्लेशियर डीप अर्काइव। अगला है एन एप्लीकेशन मस्ट रिमेन अवेलेबल इवन इफ वन अवेलेबिलिटी जोन फेल्स, विच फीचर रिक्वायर्स इंश्योर्स दिस मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट। ठीक है, एन एप्लीकेशन मस्ट रिमेन अवेलेबल इवन इफ वन अवेलेबिलिटी फेल्स, विच फीचर्स इंश्योर दिस मल्टी अवेलेबिलिटी जोन्स। मान लो कि एक अवेलेबिलिटी जोन फेल हो जाता है, दूसरा अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबल है ना, तो दो जगह पे हमारा डेटा रहेगा तो वो सेफ है, बात खत्म। मान लो कि हम दो देश का ही एबिलिटी जोन हमने चूज कर लिया, एक देश में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अगले देश का एबिलिटी जोन से अवेलेबल है, वहाँ से आपका चलता रहेगा स्मूथली, वेबसाइट जो है जो भी डेटा है स्मूथली रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मल्टी एबिलिटी जोन डिप्लॉयमेंट यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, ए डेवलपर वांट्स ऑटोमेटिक कोड डिप्लॉयमेंट टू EC2 इंस्टेंस, विच AWS सर्विस शुड दे यूज। AWS कोड डिप्लॉय, AWS कोड डिप्लॉय यहाँ आंसर आएगा। You need a managed MySQL database with automated backups. Which AWS service fits this? Amazon RDS। Amazon RDS जो है मैनेज करता है MySQL database with automatic backups, ये ऑटोमेटिक बैकअप ले लेगा। ठीक है, Amazon RDS। अगला क्वेश्चन है ए कंपनी वांट्स सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ऑडिटिंग, विच सर्विस शुड बी यूज्ड। AWS क्लाउड ट्रायल। अगर सेंट्रलाइज सिक्योरिटी और कंप्लायंस ऑडिटिंग की ज़रूरत है तो आप AWS क्लाउड ट्रायल के साथ जाइए। ठीक है, AWS क्लाउड ट्रायल के साथ में सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस ऑडिटिंग ये बेस्ट है। ए वर्कलोड, अगला क्वेश्चन है ए वर्कलोड रिक्वायर्स ब्लॉक लेवल स्टोरेज फॉर एन EC2 इंस्टेंस, विच AWS स्टोरेज ऑप्शन इज सुटेबल। Amazon EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। EBS जो है ना, Amazon EBS, ये वर्कलोड रिक्वायर्स ब्लॉक लेवल स्टोरेज, वर्कलोड रिक्वायर्स ब्लॉक लेवल स्टोरेज फॉर एन EC2 इंस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यू वांट टू ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ AWS रिसोर्सेस यूजिंग टेम्पलेट्स, विच सर्विस प्रोवाइड्स दिस। AWS क्लाउड फॉर्मेशन। यू वांट टू ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ AWS रिसोर्सेस यूजिंग टेम्पलेट, ये टेम्पलेट के साथ आप प्रयोग करना चाहते हो AWS रिसोर्सेस का। AWS रिसोर्सेस यूजिंग टेम्पलेट, विच सर्विस प्रोवाइड दिस। AWS क्लाउड फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टेम्पलेट को। ठीक है, AWS रिसोर्सेज यूजिंग टेम्पलेट्स एड क्लाउड फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है कंपनी नीड्स DNS मैनेजमेंट विथ राउटिंग पॉलिसीज, विच AWS सर्विस प्रोवाइड्स दिस। Amazon Route 53, Amazon Route 53 प्रोवाइड करता है। कंपनी नीड्स DNS मैनेजमेंट विथ राउटिंग पॉलिसीज, विच AWS सर्विस provides this। Amazon Route 53। A company needs a DNS management with routing policies, a company needs DNS management with routing policies, which AWS service provides this। Amazon Route 53। which AWS service allows you to securely store secrets such as API keys, AWS Secrets Manager, AWS Secrets Manager अलाउ करता है यू टू सिक्योरली स्टोर सीक्रेट सच एज API कीज। अगर मान लो कि आपको सिक्योरली स्टोर करना है सीक्रेट सच API कीज को, तो AWS सीक्रेट मैनेजर का यूज करो। A company needs dedicated network connectivity from on-premises to AWS. What is required? AWS Direct Connect। A company needs dedicated network connectivity from on-premises to AWS. What is required? AWS Direct Connect के साथ जाएंगे हम बस। Which service can be used to migrate a large database to AWS with minimal downtime? AWS Database Migration Service, TMS। ठीक है,
क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस माइग्रेट करना है एडब्ल्यूएस विथ मिनिमल मिनिमल डाउन टाइम के साथ में, तो हम जाएंगे एडब्ल्यूएस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस टीएमएस के साथ में। ठीक है, डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस, एडब्ल्यूएस डेटाबेस माइग्रेशन सर्विस। अगला क्वेश्चन है, ए सर्वरलेस डेटाबेस इज नीडेड फॉर अप प्रिडिक्टेबल ट्रैफिक, विच डेटाबेस शुड यू सेलेक्ट? अमेजन और सर्वरलेस को सेलेक्ट करेंगे। ए सर्वरलेस डेटाबेस इज नीडेड फॉर अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक, विच डेटाबेस शुड यू सेलेक्ट? अमेजन और सर्वरलेस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अमेजन अरोरा सर्वरलेस जो डेटाबेस है नीडेड फॉर अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक, अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक की ज़रूरत के लिए अमेजन अरोरा सर्वरलेस बेस्ट है। यू नीड नियर रियल टाइम लॉग एनालिसिस, विच एडब्ल्यूएस सर्विस वर्क्स बेस्ट? अमेजन किनेसिस, अमेजन किनेसिस जो है ये बढ़िया है रियल टाइम लॉग एनालिसिस के लिए, नियर रियल टाइम लॉग एनालिसिस। ठीक है, अमेजन किनेसिस। Which AWS service is used for event-driven workflows connecting services together? AWS Step Functions, AWS Step Functions यूज होता है किसके लिए? इवेंट ड्राइवन वर्कफ्लोज कनेक्टिंग सर्विसेज टुगेदर। ठीक है, इवेंट ड्राइवन वर्कफ्लोज कनेक्टिंग सर्विसेज के लिए AWS स्टेप फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है विच AWS सर्विस इज यूज्ड फॉर इवेंट ड्राइवन वर्कफ्लोज कनेक्टिंग सर्विसेज टुगेदर? AWS स्टेप फंक्शंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, you need to detect unusual API activity in your AWS account. Which service helps? Amazon Guard Duty, Amazon Guard Duty इसमें हेल्प करेगा। You need to detect unusual API activity in your AWS account. Which service helps? Amazon Guard Duty। अगर API एक्टिविटी इन योर अकाउंट अनयूजुअल हो रहा है तो Amazon Guard Duty उसमें हेल्प करेगा। Which monitoring service allows custom metrics and alarm? Amazon CloudWatch। Which monitoring service allows custom metrics and alarm? Amazon CloudWatch। अगला क्वेश्चन है, you need to run a script automatically every time on an S3 object is uploaded. Which service enable this? AWS Lambda triggered by S3 event। ठीक है, AWS लैम्डा जो है ट्रिगर्ड बाय S3 इवेंट के द्वारा ट्रिगर्ड होता है। यू नीड टू रन ए स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली एवरी टाइम एन S3 ऑब्जेक्ट इज अपलोडेड। विच सर्विसेज इनेबल दिस? AWS लैम्डा ट्रिगर्ड बाय S3 इवेंट। ए कंपनी नीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज, विच AWS सर्विस प्रोवाइड्स इट? AWS एक्सरे। ठीक है, AWS एक्सरे। ए कंपनी नीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज, विच AWS सर्विस प्रोवाइड्स इट? AWS एक्सरे प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड करता है ट्रेसिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज। ए कंपनी नीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग फॉर माइक्रो सर्विसेज, इसके लिए AWS एक्सरे को यूज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।